आपको ये बताऊंगा पावर सेक्टर स्टॉक के बारे में। पावर सेक्टर इन इंडिया, देखिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को पावर सप्लाई करने के लिए हमारे देश में सारे सेक्टर्स से सोर्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे या वो थर्मल पावर हो, हाइडल पावर हो, रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, सारे सोर्सेज एक्चुअली रिक्वायर्ड है। इसमें क्या है कि अगर आप टोटल पावर जनरेशन की बात करें तो अभी भी 60% जो है वो आपका थर्मल पावर से आ रहा है और 40% के में सारा जो है आपके हाइड्रल है, रिन्यूएबल है, सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। अब हम सेक्टर वाइज बात करें, प्राइवेट सेक्टर हो या आपके पब्लिक सेक्टर, एक्चुअली कंपनीज़ हैं, ये पावर जनरेशन जो है वो करती है। अगर हम इसकी बात करें तो उसका लगभग 60% जो पावर जनरेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज़ के द्वारा होता है। अब और 40% जो है पीएसयूज़ के द्वारा होता है। अब हम बात करें कि पावर सेक्टर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो कुछ मैंने गवर्नमेंट जो है सेक्टर वाली कंपनी और कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी को मैंने पिक किया हुआ है और उसमें देखते हैं कि कौन सा सेक्टर स्टॉक जो है वो अच्छा है और जिसमें हम इन्वेस्ट कर पाए। पहला है आपका टाटा पावर। टाटा पावर का जो करंट प्राइस है वो 273 रुपये, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 87,000 करोड़, ईपीएस जो है एक साल में एक शेयर में कितनी अर्निंग होती है 10.43 जो है आपका ईपीएस है डेट 1.7 एंड नेट प्रॉफिट 610 करोड़ पर एनम। दूसरा है आपका टोरेंट पावर और इसकी जो करंट प्राइस है वो 930 रुपीज़ के आसपास है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ के आसपास है, ईपीएस 44 हाईएस्ट है एमंग ऑल सेलेक्टेड 7 कंपनीज। ईपीएस जो है टोरेंट पावर का सबसे ज़्यादा है 44 एंड डेट थोड़ा मैंने लोएस्ट है 0.91 के नीचे है, अच्छा है। ये आपका डेट 0.9 इज़ वेरी गुड एंड द नेट प्रॉफिट इज़ 2,164 करोड़ पर एनम। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, करंट प्राइस जो है आपका ये आपका 417 रुपये है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 68,000 करोड़ एंड ईपीएस 9 एंड 1.3 डेट है एंड इसका 1460 के आसपास आपका करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है आपका 73%, ये अच्छा माना जाता है जितना ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग्स हो। तो अब नेक्स्ट चलते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी भी चीपर प्राइस पर है, प्राइस इज़ वेरी लो 256 रुपीज़ बट द मार्केट capitalization is 2,49,000 crore is a market actually capitalization. This is the large cap stock and EPS is also very good 17 1.5, debt is little bit higher and 16,000 crores इसकी जो है नेट प्रॉफिट है, तो अच्छा है ये और गवर्नमेंट की ये स्टॉक है और इसके जो पोटेंशियल है ग्रोथ के अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं अदानी एनर्जी एंड इसमें देखिए कि करीब करीब आज भी अच्छा राइज किया है 898 एक्चुअली रुपीज़ का है और इसमें मार्केट जो है कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के आसपास है और ईपीएस जो है आपका 11 है और 2.9 डेट जो है हाईएस्ट है। ये डेट जो है अदानी के दोनों कंपनी में बहुत हाईएस्ट माना जा रहा है। अदानी एनर्जी में आप देखिए 2.9 और जितने भी पावर स्टॉक्स में आप देखेंगे डेट जो है उतना नहीं है। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,200 करोड़ इसका है आपका अदानी एनर्जी का और इसमें प्रमोटर का जो स्टेक है वो 73% है। तो ये हो गया। अब चलते हैं अदानी पावर में। अभी प्राइस इसका जो करंट एक्चुअली प्राइस है 443 और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,71,267 करोड़ जो है इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ईपीएस इज 24 वेरी गुड बट द डेट इज अगेन हायर 2.56 and the profit net profit is also very good 10,000
crores per annum. Suzlon is famous for recently, actually this company has improved from loss to the profit, and that is why in last 1 year you will see, एक साल में देखिए सुजलॉन जो है वो करीब करीब डबल 20 से 40 के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 52,000 है, और इसमें EPS 2.6 वेरी लो, बहुत ही कम है, मतलब अर्निंग जो है पर शेयर जो है वो कम है। 1.7 डेट भी अच्छा खासा है, और प्रॉफिट जो है आपका 2,887 करोड़ के आसपास है। अब नॉर्मली ये पूछा जाए कि पावर सेक्टर के किस कंपनी में पैसा लगाया जाए या अपना इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो अगर हम प्राइस वाइज देखें, चीपर प्राइस वाइज और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक्चुअली जो कंपनीज़ हैं, देखिए डेट फ्री तो कोई नहीं है, बट डेट कम हो और उसके प्राइस अच्छे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो अच्छा, और प्राइस वाइज आप देखें तो टाटा पावर एंड NTPC एंड JSW एनर्जी, ये जो है सस्ते हैं, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, डेट एक्चुअली मिडिल लेवल है, और फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। Those who wants to take more risk, they can invest Adani and power and energy, because Adani power is having net profit is one of the highest, that is 10,000 crores, but the debt is also there. So company without debt cannot run normally, but the debt has to be minimized. कम से कम डेट जो है वो किसी भी कंपनी को करना चाहिए। तो जो लोग रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं वो अदानी एनर्जी और पावर में इन्वेस्ट करना चाहते तो करें, क्योंकि इनका ग्रोथ जो है प्राइस जो शेयर की प्राइस है उसमें ग्रोथ है, और प्रॉफिट भी खास करके अदानी पावर की प्रॉफिट नेट एक्चुअली प्रॉफिट अच्छा खासा है, बट द डेट इज़ हायर। इफ द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस इट्स डेट, that is going to be good and going to be good. So but as of now I think if you are like taking the middle path, अगर हम मध्यम मार्ग लेना चाहते हैं, कम प्राइस पर हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो, तो ऊपर के 4 शेयर जो हैं वो अच्छे हैं, वो धीरे धीरे ही बढ़ेंगे तो अच्छा बढ़ेंगे। सबसे अच्छे शेयर में फंडामेंटल को हम देखें तो सबसे अच्छा शेयर जो है अभी 2 मेनली माना जाता है, टोरेंट पावर एंड द टाटा पावर। तो आज मैंने आपको ये बताया कि पावर सेक्टर में कौन कौन से मेजर कंपनीज हैं और किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो आज इतना ही, सी यू नेक्स्ट क्लास।